गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेलो, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज का एक और आपको अच्छे टिप्स जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करने जा रहा हूँ। बच्चे बच्चे भगवान स्वरूप होते हैं और बहुत प्यारे भी होते हैं, और हम सभी जानते हैं कि उनके मुंह से निकली हुई बातें कभी झूठी नहीं हो सकती। उनका मुस्कुराहट में कोई बनावटी नहीं होता है। तो हमें कभी कभी बच्चों को, घर में बच्चे हैं, सोसाइटी में हैं, सिटी में हैं आप या गांव में रहते हैं, कभी कभी वीकली है, संडे या फिर मंथली एक बार कभी उनके साथ भी सेलिब्रेट करनी चाहिए। हम अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ में सेलिब्रेट तो करते ही हैं, तो कभी कभी हमें बच्चों के साथ भी सेलिब्रेशन करना चाहिए। कभी जब आपकी सैलरी आ जाती है या फिर कभी कुछ भी ऐसे ओकेजन्स हो, कुछ हैप्पी मोमेंट हो और अच्छे मूड में, इसके लिए कोई भी टाइम निकाला जा सकता है। तो कभी आप उसे चॉकलेट, आइसक्रीम या फिर आप कभी उसे कुछ उनकी चॉइस का आप घर में भी बना के खिला सकते हैं। हमारे गुजरात में उसको कन्या जुआने का प्रथा कहते हैं। बच्चों को बुला के घर में जो होते हैं उनको खाना खिलाया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। तो गुजरात की बहुत सारी प्रथाएं हैं जो बहुत प्यारी और बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से गुजरात आज सबसे ज़्यादा खुशहाल है। यहाँ के लोग बहुत खुश रहते हैं। आप कभी भी पूछेंगे गुजराती में केम छो, तो उनका यही जवाब आएगा, मौज मचो। तो यहाँ की जो प्रथाएं है, यहाँ के लोग, यहाँ खाने में स्वीट काफ़ी होता है, मीठे ज़्यादा खाते हैं, मीठे बोलते हैं और उनका दिल भी बहुत मीठा होता है और उनके स्वभाव बहुत हेल्पफुल, परोपकारी होता है। तो हमें बीच में कभी टाइम निकाल के, जैसा कि हमने बताया था, तो बच्चों को आप साल में, महीने में कभी भी आप घर में बुला करके, या फिर आप बाहर भी, ऐसा पॉसिबल नहीं हो तो आप बाहर भी कभी 1, 2, 4, 5 बच्चे भी आप उन्हें कभी चॉकलेट्स दे सकते हैं। कभी आपने जूस पिला दिया, कोल्ड ड्रिंक्स पिला दिया, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, कभी भी आप उनके साथ एक हैप्पी मोमेंट आप ये कीजिए। और आप देखिए, इसके एक बहुत चमत्कारिक भी गुण है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। रिसेंटली 2-3 डेज़ पहले ही की बात है। मैंने उनको संडे सैंडविच पार्टी का कहा था। उस टाइम में मैं कुछ बहुत बड़े टेंशन में था और मैजिकली वो टेंशन सॉल्व हो गया। मुझे लगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, अभी तो हमें ऑफिशियल इतना बड़ा टेंशन है और मैंने पार्टी रख दी है, कह दिया है बच्चों को, तो कैंसिल भी करना ठीक नहीं था। बट मैंने देखा कि मैजिकली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया जो पॉसिबल नहीं था। तो मैं भी शॉक्ड हो गया कि माय गॉड, इतना पावर है। तो मेरे घर में भी अक्सर बच्चों को बुला करके कन्या जुआते हैं। बॉम्बे में भी मेरे बड़े भाई साहब, मेरी बड़ी भाभी, वो भी कन्या जुआती हैं और गुजरात में काफ़ी प्रथा है। और आई थिंक आप एक बार करके देखिए और अगर आपको इससे कुछ अच्छा महसूस ना हो तो फिर आप कहना, बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। लाइफ में पुण्य ही है जो हमें आगे लेके जाता है। मैं 2 चीज़ों पे ध्यान दे रहा हूँ आप लोगों का, हेल्थ, माइंड, जिसमें हेल्थ में माइंड आ जाता है कि आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना है, आपको पुण्यशाली बनना है और परोपकारी बनना है। उसके बाद फिर देखिए, ये 2 चीज़ें जैसे ही आपका रूटीन बेहतर हो जाएगा, उसके बाद फिर आपकी तरक्की की गाड़ी रेल चल पड़ेगी और फिर उसमें ब्रेक नहीं लगेगी। तो हमें बीच बीच में ऐसा कुछ पुण्य कमाना है, पुण्यशाली बनना है। और हमारे साथ जो कहते हैं कि बाद में पुण्य ही साथ में जाता है और ये रिटर्न आता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा?
ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? सेल्फ़ कॉन्फिडेंटल होना बहुत ज़रूरी है, वो आपको बताता हूँ। आप कभी जा रहे हैं गाड़ी में, अगर आपने किसी को लिफ्ट दे दिया, आपने कभी किसी भूखे को खाना खिला दिया, आपने कभी कपड़े बाँट दिए, आप किसी को संकट में आपने उनका संकट मोचक बन के आप उनका कुछ हेल्प करते हैं, तो संकट मोचक प्रभु श्री राम और प्रभु हनुमान जी भी खुश होते हैं। तो वो आपको रिटर्न मिलता है। आप कहीं भी जाएंगे, आप किसी मुसीबत में हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं, जब आपको हेल्प की ज़रूरत होती है, तभी वो आत्मविश्वास आपका जाग उठता है कि मैंने भी किसी को हेल्प किया है और मुझे भी कहीं ना कहीं से हेल्प ज़रूर मिलेगा। और ऐसा होता है, मिल जाता है, हमने देखा है। मैं काफ़ी साल से बाहर सर्विस करता हूँ, अलग अलग स्टेट में जाना होता है, और मैं कभी भी टेंशन में नहीं रहता, और अक्सर मुझे जब भी ज़रूरत होता है तो हेल्प हमें मिल जाता है। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है। आप भी इसे ट्राई कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।